वेलकम टू डार्क नाइट लव टेलर। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं शफल कर रही हूँ, आप सोचें, थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन राइट नाउ। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उस इंसान के थॉट प्रोसेस में आपके लिए क्या चल रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उस इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हेरोफेंट, ओके, द एम्परर। द एम्परर बताता है ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रबन हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा डिक्टेटर टाइप पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये चाहता है कि इसके अकॉर्डिंगली चले, इसके अंदर विजडम है, इसको पता है इसको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रबन टाइप पर्सन है ये इंसान। सोच रहा है कि इसको चीज़ें चाहिए लेकिन इसके हिसाब से, ठीक है। इसको ये चीज़ों को अपने तरीके से लेकर चलना चाहता है, अपनी प्लानिंग पे, अपनी उस पे, मतलब कि एक चीज़ों को खुद अपने तरीके से प्लान करना चाहता है। जो कुछ भी हो रहा है चाहता है आप इसकी सुने। ये मेल है या फीमेल है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है, थोड़ा सा एक स्ट्रबन टाइप पर्सन है। ये चाहता है आप इसको सुने, आप इसको समझें, आप इसको अंडरस्टैंड करें। ये बहुत ज़्यादा एक प्रेशर वाइज नहीं, ये चाहता है कि आप इसको समझें, ठीक है। मतलब आप अगर चाहते हैं ये कनेक्शन चले तो ये कनेक्शन इस इंसान के अकॉर्डिंगली चल सकता है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंसान की सोच में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। चेंज हो रहा है माइंडसेट। जिस तरीके से भी आप लोग का रिलेशनशिप चल रहा था, सिचुएशन चल रही थी, इसमें एक चेंज आ रहा है, ठीक है। हर चीज़ एक बदल रही है। माइंडसेट, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ एक एंडिंग और एक बिगनिंग को ही बताता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर किसी तरीके का यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्म करना, चीज़ों को बदलना, ठीक है। ये इंसान, आप लोग का कनेक्शन कहीं ना कहीं स्टक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बंधा हुआ फील करता है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रर और एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पे सोल काउंटर पार्ट एनर्जी है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंपैटिबल पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी कनेक्शन वाली। लेकिन कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, कुछ किसी चीज़ से इस इंसान को मेंटली या इमोशनली तौर पे फ्री होना ज़रूरी है। कोई चीज़ है जिसमें ये इंसान फंसा हुआ है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों को एक यूनियन में लेकर आने के लिए एक आप लोग का सिमिलर पेज पे एक चीज़ों का अलाइन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्टकनेस आपके पर्सन के माइंडसेट की हो सकती है, ठीक है। और मतलब कि एक अपने आप बहुत ज़्यादा एक मैं ठीक कह रहा हूँ या मैं ठीक कह रही हूँ, इस तरीके से चलने वाली आदत इंसान की हो सकती है। ये इंसान चाहता है प्लीज़ मुझे फॉलो करो, मैं ज़्यादा समझदार हूँ या मुझे पता है क्या करना है। मतलब कि इसके अंदर वाली एनर्जी हो सकती है। ये इंसान चाह रहा है कि आप इसके अकॉर्डिंगली चलें। और ऐसा हो सकता है कि एम्परर वो वाली एनर्जी है, बहुत खुलकर अपना प्लान एक अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं चलता, ठीक है। खुलकर अपना प्लान नहीं बताएगा, माइंडसेट नहीं बताएगा। ओके, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, आप लोग के ये इंसान आपके बारे में कुछ सोच रहा है, कंफ्यूज है, थोड़ा सा ड्यूल एनर्जी है। यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान सोच रहा है आजकल, ठीक है। कैसे चीज़ों को अलाइन करे, कैसे आपको अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में बैलेंस करे, कैसे एक बैलेंस क्रिएट करे, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी को, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर है माइंडसेट में, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ है जो आप दोनों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है। आपको अक्सर अकेलापन फील होता है, आपको इस कनेक्शन में इम्बैलेंस नज़र आता है। आप यहाँ पर पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा अनस्टेबल सिचुएशन है।
माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है, कोई ना कोई सिचुएशन है जो आपके साथ इंसान को मैनेज करनी है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ से चीज़ों की ट्रांसपेरेंट नहीं है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, इमोशनली हो गया ये इंसान बहुत ज़्यादा वनरेबल नहीं है, क्लोज ऑफ रहता है, बहुत ज़्यादा खुलकर अपने इंटेंशन आपके सामने रखना या आपके साथ बहुत ओपनली कनेक्ट होना या आपको अपने सेल्फ को एक्सप्लेन करना, ये सब कुछ नहीं है। आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, एक साइलेंट सिचुएशन को लेकर या साइलेंट ट्रीटमेंट को लेकर या मिस कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आप लोग के रिलेशनशिप में एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज बनाती है। ये इंसान आपको अपने एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देखता है, आप उसको एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, आप इसके साथ मुकम्मल है, ये इंसान आपके साथ मुकम्मल है, ठीक है। ओके, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट इंपॉर्टेंट इस इंसान के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान टाइम दे रहा है अपने आप को, मतलब कि विदाउट प्रेशर, विदाउट स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना चाहता, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी चल रही है यहाँ पर, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है इंसान, ठीक है। इसके पास सारे टूल्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक अपने हिसाब से थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर चीज़ें ये नहीं चाहता है प्रेशर के साथ ये कोई भी चीज़ करे, ठीक है। ये चाहता है स्मूथली अलाइन हो जाए सब कुछ, मतलब कि बैलेंस हो जाए। ये इसकी फैमिली में भी, इसकी लाइफ में भी ये बहुत प्रेशराइज कर एक स्टैंड लेकर सब कुछ नहीं करना चाहता। ये एक नेचुरली चाहता है ये एक ओवरकम हो, आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी इशू हैं वो नेचुरली क्लियर हो। यहाँ पर ये इंसान एक क्लैरिटी लेकर आना चाह रहा है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। फ्यूचर से भी, चीज़ों से भी ये ऐसा एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट हो, एक बैलेंस मैनिफेस्ट हो, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के बारे में सोचना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर थॉट को मैनिफेस्ट करना, क्लैरिटी को देखने की ज़्यादा कोशिश करना कि क्या कर सकता है आपके लिए और क्या नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे इंसान के दिमाग बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है। किसी तरीके का इमोशनल लॉस है राइट नाउ, इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन है, इमोशनल कन्फ्यूजन चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस कनेक्शन में। आप लोग का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन शायद यहाँ पर कोई ना कोई होपलेसनेस है, एक टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी है जो चीज़ एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, आप दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, या आप दोनों में बहुत ज़्यादा 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वेटिंग एनर्जी। यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक वेट करना या वेटिंग एनर्जी में रखना या वेटिंग एनर्जी में रहना आपको परेशान कर रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक द लवर की तरह देखते हैं, एक सोल काउंटर पार्ट, एक सोल, जैसे एक सोल पाथ, एक सोल कनेक्शन, एक सोल मैनिफेस्टेशन की तरह आप इस रिश्ते को लेते हैं। आपके लिए कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, कन्फ्यूजन है, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने सेल्फ को, अपने माइंडसेट को, अपने आप को, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप चाहते हैं चीज़ें टर्न हो, चीज़ें चेंज हो, आप इस इंसान से किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि चीज़ें पॉजिटिविटी में आएँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपने खुद को, यहाँ पर चीज़ें होल्ड हैं, कंट्रोल है, लेकिन व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है इस कनेक्शन में, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी वो क्लियर होंगी, और ये इमोशंस हो सकते हैं इस इंसान के, ठीक है। क्लियर इमोशंस हो सकते हैं, करंट फीलिंग्स हो सकती हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान आपको लेकर इमोशंस फील करता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। इस इंसान को लगता है आप इसके एक सोल काउंटर पार्ट हैं, आप लोग एक दूसरे को लेकर इमोशनली इस वक्त होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, राइट टाइम के लिए, राइट सिचुएशन के लिए। आप राइट टाइम पे अपने इमोशंस को एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। टाइम दे रहे हैं, आप दोनों ही इमोशनली साइलेंट हैं, क्योंकि जो कुछ भी इस कनेक्शन में हो रहा है वो दोनों ही कहीं ना कहीं, दोनों को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, अपने आप काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, इस इंसान को ऐसा लगता है अपने काम पे, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा खुद को बिजी रखते हैं। आप फाइनेंसिस या आपके अपने पैसों को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच हुए हुए, नाराज़ हैं या डिस्कनेक्ट है इस इंसान से, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ पे बिजी हैं, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट, अपने सेल्फ को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश, सिंगल और स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश आप साइड बाय साइड करते रहते हैं, ठीक है।
हीलिंग एनर्जी है यहाँ पर, हीलिंग आ रही है, बैलेंस आ रही है, आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप सिंगल अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, फाइनेंसेस को, सेल्फ को, अपनी एनर्जी को, अपने माइंडसेट को, अपनी फीलिंग्स को, आपको को डिपेंडेंसी से आप बाहर आ चुके हैं। ये इंसान इमोशनली साइलेंट है, आप भी इमोशनली साइलेंट है, एक दूसरे के ऊपर आप दोनों राइट नाउ डिपेंड नहीं कर रहे, खासतौर पे आप इमोशनली इंसान पर रिलाई नहीं कर रहे, कन्फ्यूज़ हैं अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। हीलिंग एनर्जी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, आप समझ नहीं पा रहे कि क्या होने वाला है, क्या होगा, चीज़ें क्लियर होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, ये क्लैरिटी आएगी या नहीं आएगी, थोड़ा सा फेयर है आपको नहीं पता, ना बहुत पॉजिटिव है राइट नाउ इस सिचुएशन के लिए, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप इस कनेक्शन को चाहते हैं, इस इंसान को चाहते हैं, इंसान आपको इसी तरीके से देख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, आप यहाँ पर इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, कोई बैलेंस आने का वेट कर रहे हैं, आप इंसान की तरफ से किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहते हैं, आप इस इंसान को चाहते हैं कि इंसान आपकी तरफ एक्शन ले, मूवमेंट करे, अपने इमोशंस आपके सामने आपको एक्सप्लेन करे, बताए, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, आप किसी रिस्क टेकिंग का वेट कर रहे हैं, एक न्यू फेज़ और एक न्यू सर्कल स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। मतलब के लिए आपके लिए ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंसान इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूरी होल सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं आप। ओके, राइट नाउ करंट थिंकिंग क्या है, ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, अगर आप लोग के बीच कोई चीज़ डिस्टेंस है, डिटैचमेंट है, डिस्कनेक्टेड है, टेम्प्रेरी फेस है, आप लोग के बीच चीज़ें बैलेंस होंगी, स्टेबल होंगी, आप लोग के बीच एक जो भी इनसिक्योरिटी थी वो ख़त्म होगी, एक सिक्योरिटी आएगी, लेकिन जो भी आप लोग की आपको इस इंसान को, ठीक है, किसी ब्लॉकेजेस से बाहर आना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, और आपके पर्सन यहाँ पर उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, अगर ये इंसान पहले समझना नहीं चाह रहा था तो अब समझ रहा है और अब समझना चाहता है, ठीक है। ट्रुथ ये है, अब इस कनेक्शन में ये इंसान अगर पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था तो अब अंडरस्टैंड करना चाहता है, मेंटली इमोशनली तैयार है, यहाँ पर इमोशनली ओपन अप होना ज़रूरी है, एक इमोशनल कन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सन बहुत क्लियर, इमोशनल क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, ठीक है, इस कनेक्शन में, और जो होगी 6 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन है, सोल बॉन्ड है, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू, आप लोग यहाँ पर इस कनेक्शन में कोई न्यू बिगनिंग की तरफ जा सकते हैं, किसी न्यू स्टार्ट की तरफ आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है ये किसी पुराने फेज़ की एंडिंग के बाद हो, किसी डिस्टेंस रेजिस्टेंस के बाद ये सब कुछ एक फुल न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो, ठीक है, एक इमोशनली वॉक अवे करने के बाद, स्ट्रेस कैरी करने के बाद, एक मतलब कि बहुत अब ब्लॉकेजेस के बाद कुछ न्यू स्टार्ट हो आप लोग के बीच, ठीक है, एक स्टेबिलिटी आए, ग्राउंडेड एनर्जी आए। हाँ, अब आप लोग के बीच एक इमोशनल क्लैरिटी आने का टाइम है, लेकिन आप दोनों यहाँ पर जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट रहेगी, जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आए, इस कनेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, आप दोनों के बीच एक तो बैलेंस टॉक होना ज़रूरी है, कोई ब्लॉकेजेस ना रहे, कोई स्टकनेस ना रहे, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी में मत फंसें, ठीक है, मतलब कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस और प्रेशर देकर इस कनेक्शन को ना चले। इस कनेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का एक फ्रेंडलीनेस, ठीक है, आप लोग की एक फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एक बहुत स्मूथ वे में कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप से भी ज़्यादा, किसी ग्रोथ से भी ज़्यादा आप लोग के बीच अभी बहुत एक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग की है, ठीक है, वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई विश फुलफिलमेंट है आपकी इस कनेक्शन से रिलेटेड, ये पूरी हो सकती है, कोई विश यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है, ठीक है।
स्टार है, चीज़ें होल्ड है लेकिन हीलिंग प्रोसेस पे चल रही हैं, क्रॉस रोड पे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है राइट नाउ। एक्शंस मूवमेंट सोच समझ कर ली जा रही हैं, मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। बैकग्राउंड में यहाँ पर एक चेंज डेवलप हो रहा है, एक बिग चेंज आ रहा है, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी जो भी थी एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रही है, स्ट्रांगली हीलिंग यहाँ पर चल रही है। क्या करना चाहिए इस वक्त आपको इस कनेक्शन में? देखिए, ये इंसान के दिमाग में अगर आप लोग के बीच एक नो कांटेक्ट लेस टू कांटेक्ट भी है, अगर ये इंसान क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है राइट नाउ ये आपको लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने अपनी एक फ्रीडम खो दी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे कनेक्शन को चेस कर रहे हैं जहाँ कुछ नहीं बनने वाला। आपको ऐसा नज़र ज़रूर आ रहा है लेकिन ऐसा रियलिटी में है नहीं। ये इंसान ऑब्जर्व करता है, समझता है, लेकिन एक्ट अपने अकॉर्डिंगली कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको फिक्र नहीं है, ऐसा नहीं है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, सब है, ठीक है, लेकिन एक स्टेबल है, ग्राउंडेड है। ये इंसान बहुत सोच समझ कर चलता है। कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकती है जहाँ पर ये स्टक है, खुद को ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील करता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है ये स्टक हुआ है किसी सिचुएशन को लेकर, ठीक है। टीयर्स एंड जॉय एंड सैडनेस, ठीक है, थोड़ा सा टीयर्स, जॉय और सैडनेस हो सकती है। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपने बहुत टाइम दिया है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, क्या हो सकता है, चीज़ें कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, आप लोग के बीच बैलेंस आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। एयर मैजिक, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ये जानता है आप सैड हैं, ये जानता है आप हर्ट है, ये जानता है आप पेन में है इस इंसान की वजह से, ठीक है। इस इंसान की ये बात भी दिमाग में है, थॉट प्रोसेस में है, ठीक है। गो विद द फ्लो, ठीक है, ये इंसान फ्लो के साथ है, मैंने कहा ना ये फ्लो के साथ ही। इंसान आपको इंटेंशनली तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन ऐसे फेक प्रॉमिसेस, एक फेक चीज़ों से कनेक्ट करके आपके साथ आगे ऐसे नहीं बढ़ना चाहता, आपके साथ एक फेक प्रॉमिसेस नहीं करना चाहता। गिव लव, यहाँ पे इस इंसान को आपका प्यार करने का तरीका बहुत पसंद है, ये अनकंडीशनल लव करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है, ग्रैटिट्यूड पे आना चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे आपकी विशेस जो कम ट्रू हो रही हैं। प्लांट द सीड, ठीक है, आपने प्लांट सीड कर दिया है, उसके बाद जो चीज़ें ग्रोथ पे आ रही हैं वो आपको देखने को दिखेंगी, ठीक है, मिलेंगी। ओके, तो इस वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।